गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये चैप्टर हाफ देख लिया था। यहाँ तक देखा था कि वो राइस की पेस्ट्री बनाता है, मतलब राइस की पेस्ट्री और सॉस, बीन की सॉस बनाने के लिए एक मिल बनाता है उस पाइन ट्री से तोड़ के। उस पाइन ट्री को तोड़ के जो ओल्ड मैन होता है उसकी राइस की एक पेस्ट्री बनाने के लिए मिल और एक सॉस बनाने के लिए मिल बनाता है। अब हम आगे देखेंगे। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ अ ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। ओल्ड मैन ने क्या किया, जो ट्री था, जो पाइन का ट्री था, जो डॉग ने बोला था तोड़ने के लिए, उसको चॉप्ड किया, मतलब कट किया, और फिर मिडिल सेक्शन से उसको 2 पार्ट्स में, 2 फीट के पार्ट्स में उसको 2 सेक्शंस में काट दिया। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय लेबर फायर एंड पार्टली बाय शिसल। पार्टली बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने ये काम किया। आधा फायर के द्वारा काम किया और आधा कैसल मतलब छेनी के द्वारा काम किया। ही स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेस एज अ बिग एज अ बाउल। और उसने उस ट्री में इतना बड़ा एक हॉलो मतलब एक सर्कल बनाना, एक राउंड शेप, एक बाउल जैसा बनाना, तो उसने उसमें एक बाउल जैसा हॉलो एक शेप बनाया। उसमें कैसे बनाया, जैसे कि वो एक स्मॉल बाउल जैसा लग रहा था, क्योंकि एक छोटे से कटोरे जैसा लग रहा था, ऐसा उसने एक शेप बनाया। ऐसा जैसे एक पेड़ था और उसने पेड़ को काट के उसने एक ऐसा शेप बनाया उसमें, ताकि वो एक कटोरे जैसा लगे, कटोरे जैसा दिख सके, तो उसने एक ऐसा हॉलो शेप बनाया। He then made a long handled hammer of wood such as it used for पाउंडिंग राइस। फिर उसने क्या बनाया, उसी पेड़ की लकड़ी से एक लंबा सा एक हैमर बनाया, ऐसा लंबा सा एक हैमर, जिससे कि वो इसमें मतलब डाल के बाउल में, और इधर से सब वो हैमर जैसा होता है तो पाउंड कर सके, मतलब कि क्रीम बना सके राइस की। उसको वो आलू मैशर आता है ना, पोटैटो मैशर, आलू मैश करने के लिए, ऐसे एक पाउंडर बनाया ताकि वो राइस को मतलब मैश कर सके, उसकी क्रीम बना सके। ग्रेनी put it into the mortar of when New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry। जब न्यू ईयर का टाइम पास में आया तो उसने सोचा कि अब मैं राइस पेस्ट्री बनाऊंगा न्यू ईयर पे। When the rice was all boiled, उसने सबसे पहले क्या किया, राइस को बॉईल कर लिया। ग्रेनी मतलब ग्रैंड मदर, जो उसकी ओल्ड वाइफ थी, उसके लिए ग्रेनी वर्ड यूज़ किया गया है। ग्रेनी पुट इट इनटू द mortar, the old man lifted his hammer to pound the mass into dough। ग्रेनी ने क्या किया, मॉर्टर मतलब वो कटोरा जो उसने बनाया था, ग्रेनी ने पूरा बॉइल्ड राइस उसमें डाला, और जो ओल्ड मैन था उसने अपना हैमर उठाया और उसको मैश करने लगा, पाउंड बनाने लगा, और जैसे कि एक आटा तैयार हो जाता है। डो का मतलब होता है हुआ आटा। जब अपन आटे को गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, या किसी चीज़ को, चावल के आटे को, किसी भी चीज़ को अपन गूंथते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं डो। तो उसने उस क्रीम को इतना मैश किया, बॉइल्ड राइस को, कि वो डो के रूप में डो जैसा बन गया। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग। और जब तक उसने उसको मैश किया, जब तक कि पेस्ट्री रेडी ना हो गई बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। सडनली क्या हुआ, जो भी उसने मास तैयार किया था, जितना भी सामान तैयार किया था, सब कुछ गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with the beans to begin the grind, जब अपन मिक्सी में, जैसे चक्की नहीं होती है आटे की, तो उसमें आटा डाल, वो वाली पुराने ज़माने वाली, आटा डालते जाओ और ऐसे चलाते जाओ तो उसमें से आटा निकलता जाता है। ऐसे ही इनके पास मिल थी कि उसमें बीन्स डालते जाओ और चलाओ, उसको ग्रिंड करो तो सॉस निकलता था। द ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसमें से मतलब गोल्ड की बारिश जैसी हो रही थी। जैसे मीनवाइल द एनवियस नेवर पीप्ड इन द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बिगिन बीइंग ग्राउंड। एनवियस मतलब होता है ईर्ष्या। जो ईर्ष्या करने वाले नेवर थे, उनने अपनी विंडो से पीप किया, मतलब झांका, और देखा कि बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग इन द ग्राउंड। जो बॉइल्ड बीन्स थी वो पूरे ग्राउंड पे कैसी गोल्ड के रूप में फैल रही हैं। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग। हैग मतलब होता है डायन, राक्षसी, मतलब अपोजिट नेगेटिव वर्ड है हैग।
तो नेगेटिव वर्ड उसके लिए यूज़ किया है, जो वो विग्ड कपल था उसकी वाइफ के लिए। उसने एकदम से वो चिल्लाई, गुडी मी एज शी शॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, जैसे जैसे सॉस गिरना चाहिए उस मिक्सर में से, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो येलो गोल्ड में टर्न होके नीचे गिर रहा था। अंटिल इन फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, कुछ ही मिनट के अंदर जो पूरा टब था मिल के नीचे रखा हुआ था सॉस भरने के लिए, पूरा का पूरा गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो जो ओल्ड कपल था वो रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, जो स्टिंगी मतलब होता है कि कंजूस, जो कंजूस और जो विक्ड मतलब बुरे नेबर थे, वो आए उस अच्छे वाले ओल्ड कपल के पास और अपनी उनकी मोटर और बिग मिल मैजिक मिल को बोरो करने के लिए, मांगने के लिए। उनने क्या किया, दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, उनने भी एक में ऐसे एक में राइस डाल दिया बॉइल्ड राइस और एक में बीन्स डाल दी सॉस बनने के लिए। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड, ओल्ड मैन ने राइस को पाउंड करना शुरू किया, मतलब क्रीम बनाना, डो बनाना शुरू किया, और वुमेन ने क्या किया, उसको ग्रिंड करना शुरू किया, मतलब ग्राइंड करना शुरू किया। वुमेन ने सॉस बनाने के लिए मिक्सर चलाना शुरू किया। बट द फर्स्ट बाउल एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, पूरा का पूरा जो वो बाउल था, कटोरा था जिसमें पेस्ट्री और सॉस बननी थी, पूरा का पूरा कीड़ों से भर गया। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood, उन्होंने क्या किया, बहुत गुस्सा आया उस कपल को, तो उन्होंने क्या किया कि उस पूरी मिल को जो उसने पेड़ के लकड़ियों से बनाई थी, पाइन ट्री के लकड़ियों से, पूरी मिल को चॉप कर दिया, मतलब काट दिया, तोड़ दिया और लकड़ियाँ ले गए अपने घर टू यूज़ एज फायर